पिछली वीडियो में हम लोगों ने फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम के बीच रिलेशन क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इन फोकल कॉर्ड एंड लेटस रेक्टम के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा था। तो आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए पैराबोला। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर एक पैराबोला है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है y² = 4ax एंड यहाँ पर 3 लाइन दिया गया है जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है y = mx + c। अब देखिए ये तीनों लाइन, पहले वाले लाइन जो है वो पैराबोला को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके चला जाता है, सेकंड लाइन जो है वो पैराबोला को टच करता है और थर्ड लाइन जो है वो पैराबोला को टच भी नहीं करता और बहुत दूर है पैराबोला से। तो ऐसे केस में ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है इसका इंटरसेक्शन करने का कंडीशन क्या है वही हम लोग आज देखेंगे। तो पहले पैराबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं y² = 4x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एंड y = mx + c, दिस इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब सिंस ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन के बीच है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसको हम रिप्लेस कर दे पैराबोला के इक्वेशन में। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा mx + c इसका होल स्क्वायर = 4ax। तो यहाँ से मिल जाएगा m² x² + 2mxc + c² = 4ax। यहाँ से लिख सकते हैं m² x² + 2mxc - 4ax + c² = 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं m² x² + 2x को कॉमन ले ले बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा mc - 2a + c² = 0। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है तो यहाँ पर x का 2 रूट आ जाएगा, x1 एंड x2। अब ये 2 रूट आइदर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है और ये 2 रूट इक्वल हो सकता है और ये 2 रूट इमेजिनरी हो सकता है। ये 2 रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब हम लोग जानते हैं जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। इक्वल कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो जाए। एंड इमेजिनरी कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो जाए। अब इस पिक्चर से मैच करें तो इन दोनों रूट का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए पहले वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को 2 डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाता है। तो इन दोनों पॉइंट में x का जो वैल्यू होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, मतलब ये पहले वाला केस के लिए मैच करता है। सेकंड केस के लिए जब ये लाइन इस पैराबोला को टच करके चला जाता है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट में टच करेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये दोनों रूट का वैल्यू सेम आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में x1 एंड x2 का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा। तो ये जो केस है टेंजेंट वाला वो सेकंड कंडीशन को होल्ड करता है। और थर्ड कंडीशन में आप लोग देखिए इमेजिनरी कब होगा, मतलब ये जो लाइन है इस पैराबोला को टच ही नहीं करेगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो कंपैरिजन है ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं अगर ax² + bx + c = 0 हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है b² - 4ac। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ जाएगा 3 डिफरेंट केस के लिए। 4 b² को लिख रहे हैं mc - 2a इसका होल स्क्वायर - 4ac हो जाएगा 4 × m² × c²। तो इसका वैल्यू पहले वाले केस के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सेकंड केस के लिए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड थर्ड केस के लिए लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगा 4 पहले कॉमन लेके एलिमिनेट कर देते हैं, तो m² c² - 4amc + 4a² - m² c² ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन 0। तो यहाँ से m² c² कैंसिल हो जाएगा, फिर से 4 को कॉमन लेके हम लोग कट कर दे सकते हैं। तो यहाँ से अल्टीमेटली आ जाएगा a - mc ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन 0। तो यहाँ से a = लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन mc एंड दिस इज द कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ए लाइन एंड ए पैराबोला। मतलब a का वैल्यू अगर mc से बड़ा हो तो ये जो लाइन है 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर ये इक्वल हो जाए तो ये पैराबोला के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जो लाइन है ये टेंजेंट बन जाएगा। और अगर लेस देन 0 हो जाए तो इसको टच
टच ही नहीं करेगा। अब हम लोग कोई एक पैराबोला का टेंजेंट होने का जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर यहाँ पर जो पैराबोला दिया गया है इसका इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन y² इक्वल्स टू 4ax एंड यहाँ पर एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये जो लाइन है ये इस पैराबोला का टेंजेंट होने का कंडीशन क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं ये लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट में जिसको हम p से डिनोट कर रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है at² 2at पैरामेट्रिक इक्वेशन का कोऑर्डिनेट, तो इस p पॉइंट में टच करता है। तो पिछले वाले जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था इंटरसेक्शन बिटवीन ए लाइन एंड ए पैराबोला, इसमें से हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एक लाइन एक पैराबोला को टच करे तो वहां से c इक्वल्स टू a/m ऐसे आ जाता है क्योंकि इक्वेशन था a इक्वल्स टू mc। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं c इक्वल्स टू a/m। तो इस c इक्वल्स टू a/m को इस c की जगह पुट कर दे तो टेंजेंट का जो इक्वेशन आ जाएगा वो होगा y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। दिस इज टेंजेंट ऑफ पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पैराबोला का जो इक्वेशन दिया गया है y² इक्वल्स टू 4ax, इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हम लोगों को मिल जाएगा 2y dy dx इक्वल्स टू 4a। यहाँ से dy dx को हम लोग लिख सकते हैं 4a/2y। ये dy dx है क्या? ये dy dx है ये जो पैराबोला दिया गया है इस पैराबोला का कोई पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर ले तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में उस पैराबोला का जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी को ही dy dx से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए ये जो टेंजेंट है इसको अगर हम L1 इससे रिप्रेजेंट कर दे तो इस L1 लाइन का जो स्लोप होगा मतलब ये L1 लाइन अपने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल का टेंजेंट जो होगा वो हो जाएगा dy dx। तो dy dx इस पर्टिकुलर पॉइंट P में क्या आएगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं 2a/y और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस पर्टिकुलर P पॉइंट में है 280। तो यहाँ पर बिठा देते हैं 280 तो a कैंसिल ओनली हो जाएगा 1/t एंड dy dx जो है वो इस लाइन का स्लोप है हमने बोला था और इस लाइन को हम लोगों ने चूज किया था y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो m है ये m ही तो है L1 लाइन का स्लोप। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1/t एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द पैरामीटर। तो लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पैरामीटर t। अब यहाँ पर m का जो वैल्यू आया इसको अगर हम इस लाइन की इक्वेशन पर लाकर बिठा दें तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू m की जगह 1/t x प्लस c। तो यहाँ से लिख सकते हैं yt x प्लस tc और यहाँ पर c की जगह उस वैल्यू को पुट कर दे a/m। तो यहाँ से m का भी वैल्यू फिर से चेंज कर सकते हैं yt इक्वल्स टू x प्लस t इंटू a/m का वैल्यू 1/t। तो अल्टीमेटली यहाँ से आ जाएगा yt इक्वल्स टू x प्लस ये tt मिलकर हो जाएगा t² इंटू a एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू द पैरामीटर। मतलब अगर पैरामीटर का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला व्हेन t इज गिवन। अब यहाँ से एक और चीज हम लोग निकाल सकते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये जो रिलेशन हम लोगों को पता चला कि m इक्वल्स टू 1/t, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1/m एंड यहाँ पर p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है at² 2at। तो इस पर बिठा दे तो हो जाएगा a/m² 2a/m एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो पैराबोला है ये ओपन है राइट हैंड साइड में जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इक्वल्स टू 4ax। सिमिलरली y² इक्वल्स टू -4ax ये भी पैराबोला है। x² इक्वल्स टू 4ay ओपन टू अपवर्ड ये पैराबोला है एंड x² इक्वल्स टू -4ay ओपन टू डाउनवर्ड ये पैराबोला है। तो इन चारों केस के लिए जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये क्या होगा इसको एक टेबल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो पैराबोला के इन चारों केस का जो टेंजेंट वाला लाइन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, इन सब को हम लोगों ने
यहाँ पर चार्ट के माध्यम से दे दिया और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो पैराबोला है। सपोज इस इक्वेशन को अगर कंसीडर कर ले तो वो पैराबोला ऐसे अगर कोई कोऑर्डिनेट ग्राफ को अगर हम चूज कर ले तो ये पैराबोला सपोज कीजिए यहाँ से चला जाता है, ओरिजिन से पैराबोला का वर्टेक्स ना होकर यहाँ पर कोई एक पॉइंट से इसका वर्टेक्स हो जाता है, जिसे हम h, k से डिनोट कर देते हैं। इन दैट केस ये जो पैराबोला का इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू mx प्लस c सेम ही टेंजेंट हो जाएगा एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी सेम रहेगा, ऐसा रहेगा एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन दैट केस ये बन जाएगा। तो ये भी तो ओपन राइटवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। तो इन चारों कंडीशन के लिए ये सब लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये सब हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से पूरा दे दिया। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। अगले दिन कुछ नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।